यानी 17वीं आयत अल्लाह ताला का इरशाद है, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़दा नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। फिर जब जगमगा उठा उसका आसपास तो ले गया अल्लाह उनका नूर और छोड़ दिया उन्हें गुप अंधेरों में, यानी सख्त अंधेरों में कि कुछ नहीं देखते। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं फिरेंगे, यानी वापस नहीं आएंगे। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़, या फिर जैसे जोर का मींह बरस रहा हो, यानी बरसात बरस रहा हो बादल से, जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक हो। यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, ठूंसते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के बाइस, मौत के डर से। अल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरे हुए हैं काफिरों को। यकादुल बर्क़ु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले जाए उनकी बीनाई, यानी उनकी लिए देखने की ताकत। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, जब चमकती है उनके लिए तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में। व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए उनके सुनने की कुव्वत और उनकी बिनाई। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इमाम इब्ने जरीर, इब्ने मुंदिर, इब्ने अबी हातिम अस्साबुनी ने अल-मिअतैन में हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से इस आयत का ये मफ़हूम नक़ल किया है कि अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन के लिए ये मिसाल बयान फरमाई है जो इस्लाम की तरफ मंसूब होते हैं और मुसलमान उनसे निकाह कर लेते हैं और वो उनके वारिस बन जाते हैं और माले गनीमत में उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। यानी ये मिसाल है। जैसे पहले आपने सुना अल्लाह फरमाता मसलु, ये मसल कहते हैं, मसल। हम अपनी ज़बान में इसको कहावत कहते हैं। कहावत होती है, किसी के बारे में हम कहावत कहकर उसकी शख्सियत को हम उजागर करते हैं। तो ये एक कहावत है, और ये कहावत किसकी तरफ मंसूब है? मुनाफिकीन की तरफ मंसूब है। जो इस्लाम की तरफ मंसूब होते हैं, यानी उनकी निस्बत इस्लाम की तरफ है। निस्बत किन किन चीज़ों में है? मुसलमान उनसे निकाह करते हैं, वो मुसलमान से निकाह करते हैं, यानी उनकी बेटी अगर देनी है या बेटी लेनी है तो मुसलमान काम आते हैं, वो उनके वारिस बन जाते हैं। जैसे ये तो मुनाफिक है, दिल से इस्लाम को नहीं मानता है, लेकिन उसको फ़ायदा क्या होता है कि उसका बाप मोमिन है
और उसके 3-4 बेटे हैं। अब ये एक मुनाफिक है, इसको वरासत मिलती है, वरासत मिलती है, यानी बाप का हिस्सा मिलता है, जबकि खुला हुआ काफिर हो तो बाप का हिस्सा उसको नहीं मिलता है। तो मुनाफिक है, छुपा हुआ है, तो बाप का हिस्सा इनको मिलता है, वरासत मिलता है, और माले गनीमत में हिस्सेदार बन जाते हैं। माले गनीमत क्या है कि मुसलमानों और काफिरों के बीच में जब लड़ाई हो और उन लड़ाई में कुफ्फार दुश्मन इस्लाम अपना माल छोड़कर चले जाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह ताला ने ये माल मुसलमान लश्कर के ऊपर हलाल कर दिया। इसको माले गनीमत कहते हैं। अब माले गनीमत किसको मिलेगा? जो मुसलमान है, क्योंकि हक़ ही उसका है। अब इसको ये मंसूब किन किन चीज़ों से है? एक तो वो शादियां कर सकते हैं, अपनी बेटियां दे सकते हैं, बेटियां ले सकते हैं। दूसरा, अगर बाप मर जाए तो वरासत मिलती है। तीसरा, अगर लश्कर इस्लाम के हाथ में कोई गैरों का माल आए तो उसमें ये हिस्सेदार हो जाते हैं। पर जब वो मरते हैं तो अल्लाह ताला उनसे इस्लाम वाली इज्जत सल्ब कर लेता है, जैसे आग जलाने वाला आग की रोशनी खत्म कर देता है। लेकिन फिर नुकसान उनका शुरू होता है, यानी काफिर तो ये नहीं पाएंगे सब, लेकिन मुनाफिक क्या है? वो बेटियां लेता है, बेटियां देता है, शादियां खुद करता है, करवाता है, वरासत पाता है मोमिन बाप की। लश्कर इस्लाम को जो माले गनीमत मिलता है उसमें हिस्सेदार होता है, तो उसकी जिंदगी बराबर चल रही है। यानी इसको क्या फर्क पड़ा? ये मुनाफिक है, इसको तो सारे फायदे मिलते हैं जैसे मुसलमान को मिलते हैं। ये भी माले गनीमत लेकर जाता है, मुसलमान भी लेकर जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है रुको रुको, ये सारे फायदे वो दुनिया में उठाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब वो मर जाता है तो अल्लाह ताला उनसे वो इस्लाम की जो इज्जत है वो सल्ब कर लेता है, छीन लेता है, जैसे आग जलाने वाला आग की रोशनी खत्म कर देता है। ये पहले मिसाल आपको बताई, मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की, यानी पहले आग रोशन की, फिर जब जगमगा उठा उसका आसपास, आग रोशन की, आसपास जगमगा उठा, अंधेरे में, अंधेरे गुब में, जंगल में उसने आग जलाई। जब आग जल उठी तो उसका आसपास, माहौलहु, उसका आसपास, यानी करीब करीब उसके दाहिने बाइने सब चीज रोशन हो गई, और उस रोशनी में वो फायदा उठाता है। मुनाफिक भी बैठा है और फायदा भी उठा रहा है। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला यब्सुरून, तो ले गया अल्लाह उनका नूर और छोड़ दिया उन्हें घुप अंधेरों में कि कुछ नहीं देखते। अब आप मिसाल समझो, हाजिर दिमाग रखना कि अंधेरे में है, जंगल में है, उसने आग जलाई। आग जलाना का मकसद क्या था? कि उसको फायदा हो, कोई जहरीला जानवर ना आए, कोई दरिंदा ना आए, और सब कुछ दिखे। अब वो देख रहा है, उसको यूं कि ये तो मजा है, नूर रोशन है, आसपास सब रोशन है। फिर अल्लाह फरमाता है कि एक दिन उनका जो नूर है, आग है, वो अल्लाह ले लेता है। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला वो नूर ले लेता है। आसपास तो रोशन था, यहाँ आग जल रही है, आसपास रोशन था या नहीं? ये आग यहाँ जल रही है तो 5-5, 6-6 फीट दायरे में जगह रोशन हो गई या नहीं हो गई? अब वो आग फौरन उठा ली गई वहां से। जैसे ही आग उठा ली गई तो क्या हुआ? वह तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, कि उन्हें गुप्त अंधेरों में छोड़ दिया और उन्हें फिर कुछ नजर ना आया। ये मुनाफिक की जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हकीकत बताई है कि वो जिंदगी में इज्जत पाता है इस्लाम के नाम की,
जिनके दिल में भी इस्लाम नहीं है, वो इज्जत पाता है इस्लाम के नाम की, उसको शोहरत मिलती है इस्लाम के नाम से, तो वो खुश होता है कि मैं तो फायदे में हूँ। मुसलमान जो माल गनीमत पाता है वो मैं भी पाता हूँ, मुसलमान जो वरासत पाता है वो मैं भी पाता हूँ। मुसलमान आपस में शादियां करके खुश होते हैं, अपनी बेटियां दे देते हैं, ले लेते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जैसे ही वो मरता है, वो इस्लाम वाली इज्जत जो उसको मिल रही थी सिर्फ जबान से कलमा पढ़ने की वजह से, वो अल्लाह तबारक व तआला सल्ब कर लेता है, छीन लेता है। अब वो जो है अंधेरे घुट में है। बहरे गूंगे और अंधे ये न हिदायत का पैगाम सुनते हैं, न हिदायत का माह दरख्शां उन्हें दिखाई देता है, और न हकायक और मारिफ को समझते हैं। फिर इनके ऊपर अल्लाह ताला ने एक अजाब क्या नाजिल किया, इनके निफाक की वजह से, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, कि वो क्या है, बहरे हैं और गूंगे हैं और अंधे हैं। ये फिजिकल अंधापन, फिजिकल बहरापन या फिजिकल यानी जिस्मानी गूंगापन का जिक्र नहीं होता है, बल्कि उनकी आंखों में जो बसारत होनी चाहिए जिससे वो इस्लाम के मारिफ और हकाइक को कमा हक्कहू समझ सके, उससे उसको अंधा कर दिया जाता है। यानी आंखें तो होती है, लेकिन उन आंखों में फिर दीन के हकाइक को समझने की कुव्वत अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है। कान तो होते, वो सुनते हैं, लेकिन वो आवाज हक नहीं सुनते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि कान के अंदर आवाज तो जाती है, लेकिन हक की आवाज उनके कान से दिल के अंदर नहीं उतरती है। और गूंगे होते हैं कि बोलते तो हैं, लेकिन हक बात उनकी जबान से नहीं निकलती। ये जिक्र हुआ सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये मुनाफिकीन हैं जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कि इनकी जबान से न हक बात निकलती है, न हक बात को सुनकर अमल करते हैं, न हक बात देखकर हकाइक और मारिफ उनके दिल के अंदर खुलते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो फरमाया, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम व रादुम व बर्क़, या फिर जैसे ये दूसरी मिसाल है, दो मिसाल, और दो मिसाल के जो है मैं आखिर में तज़्ज़िया आपको बताऊंगा। या फिर जैसे जोर का बारिश बरसता हो जिसमें अंधेरे हो, यानी इतना जोर का बारिश हो, बादल इतने छाए हो कि अंधेरा हो जाए, आधी रात के जैसा, यानी रात से आधा अंधेरा, बरसात बहुत ज्यादा पड़ती है मूसलाधार, तो जो अंधेरा हो जाता है, और गरज और चमक हो, गरज हो यानी जो गरज की आवाज आती है, आसमान गरजता है, चमक हो यानी बिजली जो चमकती है, तो फिर क्या करते हैं वो, यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाई की हदर अल मौत, ठूंसते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में ऐसे कड़क के बाइस, मौत के डर से। तो अस्सैब यानी औ कसय्यिबिम, अस्सय्यिब से मुराद बारिश है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में मिसाल बयान फरमाई है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मुनाफिकीन के लिए इस्लाम में इब्तिला और खौफ है। फरमाते हैं करीब है कि कुरान हकीम इन मुनाफिकीन की पोशीदा कार्रवाइयों पर मुसलमानों की रहनुमाई कर दे। फरमाते हैं जब मुनाफिकीन को इस्लाम में कोई इज्जत मिलती है तो मुतमईन हो जाते हैं, और अगर इस्लाम को किसी आजमाइश का सामना करना पड़ता है तो ये दू हिम्मत और लालची ठहर जाते हैं ताकि कुफ्र की तरफ लौट जाएं। यानी वो बयान करते हैं कि इसकी मिसाल, इसका एक वाकया भी है, फिजिकल वाकया भी आगे बयान होगा कि ये कैसे है कि जब इस्लाम में होते हैं उनको इज्जत मिलती है, उनको माले गनीमत मिलता है, उनको वरासत मिलती है, उनको मज़ा आ जाता है, इज्जत होती है मुसलमानों की, उनको मज़ा आ जाता है। लेकिन जब जैसे ही इब्तिला और आजमाइश आती है
यानी माल गनीमत जिहाद के ज़रिए से आता था। लेकिन जब वक्त जिहाद आता है तो ये लालची और बुज़दिल लोग वहाँ ठहर जाते हैं, कुफ्र की तरफ वो पलट जाते हैं कि ये हम नहीं करेंगे। यानी माले गनीमत तो समेटेंगे, हम मुसलमानों से रिश्तेदारियां करके फ़ायदा तो उठाएंगे, लेकिन राह जिहाद के जहाँ जान जाने का खौफ है वहाँ से वो पलट आते थे। तो फिजिकल तौर पर भी हुआ है, जंग ओहद से भी 300 मुनाफिकीन पलटे कि उनको इस्लाम की वजह से जो इज्जत मिलती थी वो तो अवेल करनी है, उसका तो फ़ायदा उठाना है, लेकिन इस्लाम ने और कुरान ने जहाँ जिहाद का हुक्म दिया है वहाँ से वो पलट जाते थे, कुफ्र की तरफ लौट जाते थे। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, और लोगों में से वो भी हैं जो इबादत करता है अल्लाह ताला के किनारे पर खड़े खड़े, यानी किनारे पर खड़े खड़े इबादत करता है, जब तक फ़ायदा हो तब तक साथ में रहे, और जैसे ही फ़ायदा बंद हो जाए और कोई इब्तला आ जाए, सख्त मसला आ जाए, सख्त घड़ी आ जाए तो छोड़कर चले जाए। इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे कई सहाबा से इसकी यह तफसीर नकल की है कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा पहुँचने के साथ इस्लाम कबूल कर लिया, फिर मुनाफिकत करने लगे। यानी ये वाक़या कहाँ से शुरू हुआ? हुजूर ने मदीना की तरफ हिजरत की। हिजरत से पहले तकरीबन 60-65% मदीना के वो लोग जो पहले मुशरिकीन थे, औस और खजरज वाले, वो मुसलमान हो गए थे। बाकी लोगों को मुसलमान, कुछ लोगों को नहीं होना था, बाद में भी कुछ लोगों, लेकिन बाद थोड़े बहुत बच गए। पूरा ख़ानदान तो मुसलमान हो गया, एक आदमी बाकी रह गया। अब उसने भी क्या है, लगे हाथ कलमा पढ़ लिया। उसने क्या कर लिया? कलमा पढ़ लिया। फिर वो मुनाफिकत करने लगा, यानी उसके दिल में इस्लाम नहीं आया। बस उनकी मिसाल उस शख्स की मानिंद है जो अंधेरे में हो, फिर वो आग जलाए, जब आग का इर्द गिर्द रोशन हो जाए, यानी गलाजत और अजियत दूर हो जाए तो देखता है, हत्ता कि जिन चीज़ों से बचता है वो उनको पहचान लेता है, बस उसी बीच में उसकी आग बुझ जाती है, तो उसे तकलीफ दे चीज़ों से बचने का कोई हीला मालूम नहीं होता। इसी तरह मुनाफिकीन, शिर्क की जुल्मत में था मुनाफिक, फिर उसने इस्लाम कबूल किया, उसने हलाल और हराम को पहचान लिया, खैर और शर का यानी अच्छाई और बुराई का इरादा किया, इसी दौरान उसने कुफ्र इख्तियार कर लिया। बस अब वो हराम से हलाल की और शर से खैर की तमीज़ नहीं कर सकता। अब उसको तमीज़ नहीं रह जाती कि खैर किस में है, शर किस में है। वो बहरे, गूंगे और अंधे हो चुके हैं और इस्लाम की तरफ नहीं लौटेंगे। औ कसय्यबिम के मुतालिक इरशाद फरमाते मदीना, अब ये वाक़या जो है, एक वाक़या हुआ, मदीना के 2 मुनाफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागकर मुशरिकीन के पास पहुंच गए। यानी ऐसे मुनाफिकीन जो थोड़े खुल गए थे, बिल्कुल छुपे हुए नहीं थे, 2 थे। उन्होंने एक दिन देखा कि अब फंसने वाले करीब है, तो वहां से रसूलुल्लाह की तरफ से वो भागे, रात भाग गए। कब भागे? जब अंधेरा हुआ। कहाँ जा रहे थे? मक्का की तरफ। यानी हुजूर से जब उनके दिल में बुग़्ज़ था तो वो पलट कर गए कहाँ? दुश्मन के पास। नबी के जो दुश्मन थे मक्का में, कुरैश, उनके पास वो निकल गए। फिर उनको उस बारिश से वास्ता पड़ा था, यानी उस तरफ वो निकले। फिर ये जो बारिश है, यानी अंधेरा गुप हो गया। अभी भी जो है वहाँ हिजाज में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन होती है तो ऐसी ही होती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, रात जैसा नहीं, शाम जैसा अंधेरा छा जाता है, खूब बारिश बरसती है। अब ये गए तो अच्छा रास्ता था, घोड़ों पर खच्चरों पर सवार होंगे, चले जा रहे हैं कि चलो यहाँ तो तकलीफ है, जिहाद में भी जाना पड़ता है, जंग में भी जाना पड़ता है। तो अब ये दोनों जो है निकले, ये जिस्मानी तौर पर, फिजिकल तौर पर हो चुका। और फिर उन सब की सिफात कुरान ने बयान फरमाई। खूब बादल बरसे, बारिश बरसी, और
जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया, उसमें सख्त गरज और कड़क थी, बिजली थी। जब उन्हें कड़क सुनाई देती तो वो डर की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंसते कि कहीं कड़क उनके कानों में दाखिल होकर उन्हें कत्ल न कर दे। इतनी ज्यादा कड़क थी बिजली जो कड़कती है, और आवाज, बादलों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उनको बर्दाश्त नहीं होता था, कान में वो उंगलियां डाल लेते कि कहीं इस कड़क की आवाज से और इस बिजली से हम मर न जाए। जब बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में चलते हैं, और चमकती तो उन्हें कुछ दिखाई, और ना चमकती तो उन्हें कुछ दिखाई न देता, अपनी जगह ठहरे रहते और चलते न थे, और कहते काश सुबह हो जाती और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते, और अपने हाथ उनके हाथ में रख देते। फिर उन्होंने सोचा काश सुबह हो जाती, सुबह रोशन हो जाती, ये रात है, बरसात भी है, बिजली की कड़क है, बादल की गरज है, तो अब हम जो इस तरफ लौटे हैं, हो सकता है हम मोहम्मद को छोड़कर जो गए हैं इस वजह से शायद हमारे ऊपर ये कड़क आई है, तो सुबह हो जाए तो हम फिर पलट जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ दे दें और फिर मुसलमान हो जाएं। यानी सही दिल से फिर भी नहीं, फिर भी उन्हें क्या है, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम का फायदा उठाना है, और अपने हाथ उनके हाथ पर रख देते। बस सुबह हुई तो वो दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, वो इस्लाम कबूल कर लिया और अपने हाथ हुजूर के हाथ मुबारक पर रख दिए और इस्लाम के तकाज़ों को खूब निभाया। अल्लाह ताला ने उन दो निकलने वाले मुनाफिकीन की हालत की मिसाल बयान की है, और उन मुनाफिकीन की मिसाल बयान की है जो मदीना तैयबा में रहते थे। वो मुनाफिकीन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते हैं तो अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते, यानी फिर ये भी करते, हुजूर के बारगाह में बैठते हैं, किसी आदमी के पीछे वो बैठते थे, कान में उंगलियां डाल लेते हुजूर जब बात करते, और ताकि कलाम नबी उनके जहनों में न उतर जाए या कोई चीज़ याद न कर लें, फिर वो मर जाएं। जैसा कि वो दो निकलने वाले मुनाफिक अपने कानों में उंगलियां डालते थे। जब उनके माल और औलाद ज़्यादा हो गई, माल गनीमत और फतह मिली, तो कहने लगे दीन मोहम्मद सच है। अब मुसलमानों के दरमियान इनका माल बढ़ा, औलाद बढ़ी। पहले मदीना वालों के पास माल नहीं था, गनीमत आने लगा, माल बढ़ गए, तो उन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद का दीन सच है। यानी दौलत जब आई, याद रखें, दौलत और शोहरत, माल ज्यादा होना, यह हक पर होने की कभी दलील न पहले थी न क़यामत तक कभी होगी, बल्कि दलील ईमान की दिल से ताल्लुक रखती है, हमारे माल से नहीं। माल तो कुफार के पास हमसे ज्यादा है। हाँ, माल हो मोमिन के पास तो बेहतर है, खैर है, लेकिन सिर्फ माल किसी के हक पर होने की कोई दलील नहीं। तो अब ये लोगों ने क्या सोचा, माले गनीमत आए, मालदार हो गए, मोहम्मद का दीन सच्चा है और उस पर कायम हो गया, हो गए जैसे वो दो मुनाफिक चलते थे। जब बिजली चमकती थी और जब माल हलाक हो गए, औलाद मरने लगी और मसाइब से दूर दो चार होने लगे, तो कहा ये मसाइब दीन मोहम्मद की वजह से है। फिर अचानक कोई ऐसी बारिश आई, उनके ऊपर कोई तूफान आया, माल बर्बाद हो गया, किसी की जान चली गई, किसी का बच्चा मर गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अब वो लोग जो फायदा उठाने वाले, पहले उनके पास कुछ नहीं था, हुजूर के आने के बाद आया माल, अब जो माल उनका तल्फ हुआ किसी कुदरती जो है वजह से, अब वो कहते हैं कि ये हमारे साथ जो हुआ वो दीन मोहम्मद की वजह से हुआ। यानी पहले तो उनको माल मिला तो कहा कि ये दीन मोहम्मद की वजह, यानी उनकी कुल जो है दीन का नजरिया जो था वो नजरिया दुनिया की जाहिरी माल और दौलत और शोहरत के ऊपर मुनासिर था। उनके दिल के अंदर जो है सफाई न थी, बस वो मुर्तद हो गए, जैसा कि वो दो मुनाफिक हो गए थे जब उन पर बिजली न चमकी थी। तो ये दो मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इन मुनाफिकीन की बयान की है। अब वो जो दो मिसालें हैं उसका तज़िया समाअत करें
पहली मिसाल उन लोगों की है जो दिल में कतई मुनकिर थे। यानी पहली जो मिसाल बयान हुई कि वो आग जलाई, आग जलाकर उनके अतराफ रोशन हो गए, फिर अचानक आग उनकी चली गई और वो फिर उसी जगह पर अंधेरे में आ गए। वो कतई मुनकिर थे, यानी कतई दिल से वो इस्लाम को मानते ही नहीं थे और किसी दुनियावी गर्ज और मसलहत की वजह से मुसलमान बन गए थे। और ये दूसरी मिसाल जो है, कड़क की बारिश आई, उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली, वो दूसरी मिसाल उन मुनाफिकीन की है जो शक और तजब्जुब में मुब्तला थे, यानी शक में मुब्तला थे। ईमान तो लिया है, कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन उन्हें यह था कि ये हक है या हक नहीं है, सच है या नहीं है। वो दुनियावी मामलों से परखते थे। जैसे हम कहें कि हम नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ता हूँ, अब मैं जो है मेरा धंधा टूट गया, अब नमाज पढ़ने में फ़ायदा है या नहीं है। ये तमाम मुनाफिकीन की वो अलामतें चली आती है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है माल और दौलत से, बल्कि माल और दौलत की दो हालतें। एक माल वो कि जब आने के बाद अल्लाह की याद से वो गाफिल कर दे तो वो खुद मुसीबत है, और एक माल वो कि जो माल आए और उस माल की वजह से अल्लाह ताला की रजा भी पाले तो वो माल तो बेहतर है। वो आए या चला जाए उससे मोमिन का कोई लेना देना नहीं। मोमिन के ईमान का मामला जो है वो दिल का है। तो ये दूसरी मिसाल उन लोगों की है जो मुज़ब्ज़ब थे। ज़कात और माल गनीमत तो दिली रग़बत से कबूल करते हैं, यानी ज़कात आता, माल गनीमत आती, वो दिल से कबूल करते हैं, लेकिन इस्लाम की खातिर जिहाद की आजमाइश को कबूल करने के लिए तैयार न थे। यानी इस्लाम के लिए जिहाद करें उसके लिए कबूल नहीं थे। और फिर अब आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, ये मुनाफिक जो आपने सुना, इन मुनाफिकीन की अलामात, क्योंकि बात तो यहाँ ख़त्म हो रही है। ये मुनाफिकीन की जो अलामात है, जो मुनाफिक जिनको कहा जाता है, हुक्मी मुनाफिक, जिसके ऊपर हुक्म लगता है, वो दोज़खी है, वो काफिर है। ये मुनाफिक अभी होते हैं या कब होते थे, इसके आखिर में ये वजाहत सुन लें। मुनाफिकों का वजूद सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी ही में मुमकिन था। यह आप ही का मनसब था कि आप वही इलाही से बताएं कि फ़लाँ शख्स मुनाफिक है। यानी ये जो हुक्म मुनाफिक है वो सिर्फ हुजूर ही बता सकते हैं, क्योंकि दिल का भेद अल्लाह के बताने से हुजूर ही जानते हैं, हुजूर के बाद कोई नहीं जानता था। और अब जबकि वही मुनक़ता हो चुकी है, वही का आना बंद हो चुका है, तो अब किसी शख्स के मुतालिक ये कहना मुमकिन नहीं है कि वो मुनाफिक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई शख्स कतई तौर पर किसी के दिल के हाल पर मुत्तला नहीं हो सकता। यानी कतई यकीनी तौर पर हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि फ़लाँ आदमी का दिल जो है दीन की तरफ नहीं है, लेकिन कतई तौर पर हम हुक्म नहीं लगा सकते। कभी हमारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह जो अल्लाह की जानिब से खबर लेकर देते थे वो अंदाज़ा नहीं था, वो कतई था। अलीम व खबीर जानता था कि इसके दिल के अंदर दीन नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, नबी का दीन नहीं है। तो लिहाजा जो शख्स इस्लाम को जाहिर करे वो मुसलमान, जो इस्लाम को जाहिर करे वो मुसलमान है। हाँ, और अब चार जो है ये कैटेगरी है, चार, ये सुने। और जो जाहिर करे, कलमा पढ़े, वो मुसलमान है, कौमी मुसलमान है। उसके दिल के अंदर का जो बुग़्ज़ है उसने अगर छुपाया है तो कल बरोज़ क़यामत जैसे ही मरेगा अल्लाह ताला उसे खोल देगा। दूसरे नंबर पर जो कुफ्र को जाहिर करता है करेगा वो काफिर। जो कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता, वो काफिर है।